सो एस्पिरेंट्स यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पेपर अच्छा गया होगा। कुछ लोगों का डाउट होगा सिलेक्शन को लेके, तो कुछ लोग कुछ मार्क्स से कुछ गलतियों के कारण शायद प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे एस्पिरेंट्स हर साल की तरह इस साल वही कर रहे होंगे, पैटर्न चेंज हो गया एंड ऑल। बट इस बार एस्पिरेंट्स के साथ साथ जो है बहुत कुछ सारे फैकल्टीज़ और जो बहुत सारे यूपीएससी में जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है नेगेटिविटी मतलब फैला रहे हैं स्टूडेंट्स के उसमें, कि मतलब वो लोग ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेगा। बट जो डेडिकेटेड जो पैशनेट एस्पिरेंट्स हैं दे विल डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर, क्योंकि इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं था। बट वो होता है कि एक चीज़ होती है कि आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो वो चीज़ें बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूपीएससी के लिए जो यूट्यूब पे गाइड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस बार इस समय उनके माइंड में चल रहा है कि पेपर थोड़ा टफ था, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज किया, तो इसलिए हम लोग पेपर बिगड़ गया। तो आप लोगों के माइंड में यही चल रहा है और आप सुनना भी यही चाहते हो। तो जो फैकल्टी यूट्यूब पे आपको उस चीज़ के उस तरफ बोलेगा आपको वो अच्छा लगेगा, इसलिए अब लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट रियलिटी क्या है, तो मतलब पैटर्न यार यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स अपने जो सिलेबस में ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि वो इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगा और हमेशा पूछता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। उसने ये डिस्क्राइब किया है कि वो मतलब चलो अगर वो करंट अफेयर्स सिर्फ इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, या करंट अफेयर्स सिर्फ इंडिया का क्वेश्चन पूछेगा, या वर्ल्ड में इस एरिया का क्वेश्चन पूछेगा, उसका सिंपल उसने अगर शो किया करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट ईयर वो अफगानिस्तान में पूछने का था, इस बार यूक्रेन पूछने चला गया, नेक्स्ट ईयर वो किसी और कंट्री के लिए पूछने चला जाएगा। उसने करंट अफेयर बोला है, ठीक है, वो करंट अफेयर में इंडिया एंड वर्ल्ड पूरा बोला है उसने, तो वो आपको पढ़ना है। उसने पॉलिटी बोला है, ठीक है, अब आप बोल रहे हो चलो वही कि मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि वही अब टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं कि भाई एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पक्का आने वाला, डीपीएसपी से पक्का आने वाला, ये वो, ठीक है, नहीं। तो यूपीएससी ने सब अपने सिलेबस में कहाँ फिक्स करके रखा हुआ है कि वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। इतना बड़ा पॉलिटी है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब बहुत सारे एस्पिरेंट जो है मिडाइवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि पहले वो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता था। इस बार उसने एंशिएंट हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछ लिए, मिडाइवल हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसने नहीं किया ना भाई, उसका सिंपल सा वो है कि उसने आपको सब्जेक्ट दिया है, इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, इसमें वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले पूछता था वो, चलो ठीक है, आर्ट मतलब मिडाइवल हिस्ट्री से आर्किटेक्चर, आर्ट के बारे में ये सब चीज़ें पूछता था। अब वो नहीं पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि उससे भी चेंज चाहिए ना क्वेश्चन में, एक एक टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछेगा? अब इतना सब्जेक्ट है उसमें और भी सारी चीज़ें है, तो उन्हें पूछने की वो पूछेगा। तो दूसरी तरफ चलते सी सेट की तरफ। सी सेट के 3 पार्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। और इस देखो हर स्टूडेंट्स का कोई पार्ट वीक होता है, कोई पार्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यूपीएससी 80 मार्क्स 80 क्वेश्चंस का हमारा सी सेट होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो यूपीएससी ने ऐसा अपने सिलेबस में कहीं फिक्स नहीं किया है कि वो रीजनिंग से इतने क्वेश्चन पूछेगा, मैथ्स से इतने क्वेश्चन पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन से इतने क्वेश्चन पूछेगा। उसने सिर्फ आपको टॉपिक्स दिए हैं रीजनिंग मैथ्स के, उन टॉपिक्स के अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके बियॉन्ड जाके क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये उसकी तरफ से फिक्स है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे 2 टॉपिक्स तैयार थे, मेरा मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन तैयार था, मेरा रीजनिंग और मैथ्स तैयार था, मेरा रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तैयार था, बट थर्ड टॉपिक मेरा तैयार नहीं था। तो उसमें गलती यूपीएससी की नहीं है, उसमें गलती आपकी कि आपने क्यों प्रिपेयर नहीं किया। उसने सारी चीज़ें आपको दी थी, भाई आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब इस बार कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग था, तो हम लोगों ने, बट मैथ्स हमारा वीक था, हम लोगों ने मैथ्स स्किप कर दिया, रीजनिंग ज़्यादा अच्छे से पढ़ के गए थे, रीजनिंग से कम क्वेश्चन आए, मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। तो इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, आप यूपीएससी को उसमें ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को ब्लेम कीजिए कि आपने एक जो बहुत बड़ा पार्ट सी सेट का था उससे स्किप कर दिया। आपको तीनों चीज़ें बोली गई थी कि आपको रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में, आपको इसको पूरा पढ़ के जानना है, मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं इसको पूरा पढ़ के आना, और कॉम्पिटिशन को पूरा पढ़ के आना। आपने पढ़ा, आपने गलतियाँ तो आपने टॉपिक से स्किप किए, या फिर आपने पढ़ाई से नॉर्मली पढ़ा है, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। वरना शायद आप इस टाइप के एक्सक्यूजेस तो नहीं देते कि, तो जो यूट्यूबर्स इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि पेपर टफ था, कोई किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, डेफिनेटली प्रीलिम्स लोगों का बहुत सारे एस्पिरेंट्स का होगा, वो मेंस भी देंगे, उनमें से कुछ इंटरव्यूज़ भी देंगे, और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो वही एस्पिरेंट्स हैं जो डेडिकेटेड थे 100%, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को 100% दिया है।
उन्होंने अपने प्रिपरेशन को हर एंगल से कवर अप करने की कोशिश की है। कहीं से भी स्मार्ट वर्क एक अलग चीज़ हो जाती है और पढ़ाई के साथ एक मक्कारी करने एक अलग चीज़ हो जाती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप चलो किसी चीज़ को स्मार्टली पढ़ रहे हो, स्मार्टली कवर अप कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, बट आप उसके साथ मक्कारी कर रहे हो, उसको स्किप कर रहे हो, तो वो आपकी स्मार्टनेस नहीं है, ठीक है। हाँ, आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवीजन करो, तो वो आपका मतलब जितना शॉर्ट नोट्स से होता है ना कि आप किसी बड़ी चीज़ को शॉर्टली फॉर्म में वो लेके आओ, उस छोटी चीज़ को रिवाइज करो, तो आपको पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए। तो वो आपकी स्मार्टनेस है, वो आपकी स्मार्ट स्टडी है। ऐसा नहीं कि अगर वो टॉपिक बहुत पढ़ा तो उसका आधा पार्ट आपने स्किप कर दिया, तो वो मक्कारी हो जाती है आपकी पढ़ाई के साथ, उसको स्मार्टनेस नहीं बोलते। तो स्मार्टनेस और मक्कारी के बीच जो डिफरेंस है समझने की कोशिश कीजिए, और जो नेगेटिविटी है उससे मतलब जो र्यूमर्स फैलते हैं उनसे दूर रहिए। और एक चीज़ तो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस बार जो यूपीएससी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो काम नहीं आने वाले। आपकी सेल्फ मेहनत जो है, आपका सेल्फ वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही काम आने वाला है। जो प्रेडिक्शन करते थे, तुक्के लगाते थे, क्वेश्चन फंस जाते थे कि लो ठीक है कोई टॉपिक आ गया तो बोलते थे मैंने बोला ये क्वेश्चन टॉपिक आना था, आ गया देख लो। तो नो बडी कैन प्रेडिक्ट यूपीएससी, इट्स अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो प्लीज़ जो भी बोलता है कि यूपीएससी के लिए प्रेडिक्शन कर रहा है और वो क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनकी बातों में फंस के उन क्वेश्चन प्रिपेयर करके अपना टाइम छोड़ के अपना एक साल ख़राब करो नेक्स्ट अगले साल फेल होने के लिए, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस बार किया। तो इस बार के यूपीएससी के पेपर से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूपीएससी आप देखो यार, सिंपल सी चीज़ है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उस जॉब को जाके आपको इतनी सारी चीज़ें संभालनी है, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है, तो आपको उस जॉब में एक साथ मैनेज करना है। इसलिए यूपीएससी आपको पता था कि एक साथ एक दिन में वो 2 पेपर इसलिए लेता है ताकि आप वो चीज़ें मैनेज कर सकें। एक पेपर इतने सारे सब्जेक्ट्स इसलिए हैं ताकि आप सबको मैनेज कर सकें, सबको पढ़ के पेपर दे सकें। सीसेट के साथ भी यही है कि सीसेट का हालांकि कोई लेना देना नहीं है यूपीएससी से, ठीक है, बट उसने दिया ही इसलिए ना ताकि सबके साथ सब उसे पढ़ सकें, ठीक है। और उसमें जो टॉपिक्स थी आप किसी एक को छोड़कर मतलब आप अपने साथ वो कर रहे हो कि यार अपने आप को धोखे में रख रहे हो कि आपको कैसे पता कि वो इन जो 2 पार्ट आप सीसेट कंप्लीट करके जा रहे हो वो उन्हीं 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तीसरे से नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? उसके सिलेबस में वो पूछ सकता है। तो वही इस बार उसने किया है। गलती आपकी, तो जो गलती आपने इस बार की है आप इससे सबक लीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए सीखिए इससे कि आप नेक्स्ट ईयर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें सुधारिए और अपना वर्क कीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।